दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका LIS विद राजप्रीत के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो VMOU कोटा की BLIS 0 फर्स्ट बुक का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 7 चैप्टरों को हमने पिछले वाली क्लासों के अंदर देख लिया है। आज हमारा चैप्टर रहेगा वो है, आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 की अनुसूची 7 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के अनुच्छेद 62 की अनुसूची 7 के अंदर है। अनुसूची 7 में अनुच्छेद 62 अनुसूची 7 के अंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का भी वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन से अनुच्छेद के तहत? 62 अनुच्छेद की अनुसूची 7 के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है। और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के अंदर स्थित है। इसके विकास का एक लंबा इतिहास है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसके विकास को 3 चरणों के अंदर पढ़ेंगे हम। 3 चरणों के अंदर पहला चरण है वो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1835 से 1903। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1835 से 1903। 1835 में क्या होता है कि कलकत्ता के सिविल सर्जन थे FP स्ट्रॉन्ग। उनके निवास स्थान 24 परगना स्टेट पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम वहाँ पर ही की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता के सिविल सर्जन FP स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान 24 परगना पर। लेकिन उससे पहले 1800 के अंदर, सन 1800 के अंदर एक फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था 1800 के अंदर, जो कि 1830 में बंद हो गया था। और जो उसकी 5000 पुस्तकें थी ना, वो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को दान कर दी गई। और साथ ही यह घोषणा की गई कि जो 300 या उतनी पुस्तकों का दान करने वाले व्यक्ति को प्रोपाइटर का दर्जा दिया जाएगा, अर्थात शब्द अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। और पहले शब्द अधिकारी थे द्वारिकानाथ टैगोर। प्रथम चरण 1835 से 1903। कौन सा चरण है? क्या नाम है चरण का? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कब? 1835 से 1903 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, अर्थात जो नेशनल लाइब्रेरी है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, उसे सर्वप्रथम किस नाम से जाना जाता था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ये पालक नहीं, ये पब्लिक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास की कहानी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी पहला चरण, दूसरा चरण होगा इंपीरियल लाइब्रेरी और तीसरा चरण नेशनल लाइब्रेरी। वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्रोत में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय अहम भूमिका रखती है। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता के जन समुदाय और वहाँ के स्थानीय विद्वानों द्वारा 1835 में हुई। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1835 में। किसने की? वहाँ के जो जन समुदाय है, वहाँ के स्थानीय विद्वान हैं, उनके द्वारा की गई। कब? 1835 ईस्वी के अंदर। और यह की गई थी जो कलकत्ता के सिविल सर्जन थे FP स्ट्रॉन्ग, उनके निवास स्थान पर स्थापित की गई थी यह पुस्तकालय। और यह पुस्तकालय 21 मार्च 1836 में सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया, अर्थात इसकी स्थापना तो हो गई थी 1835 के अंदर, लेकिन इसे सभी के लिए खोला कब गया? तो 21 मार्च 1836 के अंदर। 21 मार्च 1836
1836 के अंदर इसे सभी के लिए खोला गया। और जब 21 मार्च 1836 को इसकी ओपनिंग हुई, तब W.H. स्टेसी इसके प्रथम लाइब्रेरियन बने और प्यारे चंद्र मिशन प्रथम असिस्टेंट लाइब्रेरियन बने थे। सन 1844 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय एक बड़े भवन में हस्तांतरित किया गया, अर्थात जब 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई या फिर 21 मार्च 1836 में इसे सबसे पहले जनता के लिए खोला गया, तब यह कलकत्ता के सिविल सर्जन F.P. स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान पर स्थापित था। लेकिन 1844 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को एक बड़े भवन के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। इस भवन को लॉर्ड मेडकॉक के सम्मान में बनाया गया था। 1844 के अंदर जिस भवन में इसे स्थापित किया गया था, उस भवन को लॉर्ड मेडकॉक के सम्मान में बनाया गया था। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। आपको पता है कि सन 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, जिसके कारण 1859 में कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय के लोगों ने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि 1859 में जो कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया गया। अब आता है द्वितीय चरण। प्रथम चरण के अंदर मेन बातें। स्थापना 1835 कब खोला गया? 21 मार्च 1836 में। कहाँ पर? कलकत्ता के सिविल सर्जन F.P. स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान पर। और कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को एक बड़े भवन के अंदर कब स्थानांतरित किया गया? 1844 के अंदर। कहाँ पर? लॉर्ड मेडकॉक के सम्मान में बनाया गया था जो, लेकिन उससे पहले 1841 में इसे फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी कि 1836 से 1840 तक 1836 से 1840 तक यह एफ पी स्ट्रॉन्ग के निवास स्थान पर यह पुस्तकालय चल रहा था। एफ पी स्टार के जो निवास स्थान था, वहाँ पर यह पुस्तकालय चल रहा था 1836 से 1840 तक। और उसके बाद 1841 के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया 1841 के अंदर। फिर 1891 में इसे मेडकॉक भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। 1891 में मेडकॉक भवन के अंदर 1891 में मेडकॉक भवन में, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेडकॉक भवन लॉर्ड मेडकॉक के सम्मान में जो बनाया गया था यहाँ पर, लेकिन 1844 लिखा हुआ है। उसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके 2 साल बाद 1859 में जो कलकत्ता के यूरोपियन समुदाय थे, उन लोगों ने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। फिर द्वितीय चरण आता है 1903 से 1947। फर्स्ट चरण 1835 से 1903 और सेकंड आता है 1903 से आज़ादी तक 1947 तक। सन 1899 जब लॉर्ड कर्जन भारत में वाइसराय बनकर आए थे। कब? 1899 के अंदर। 1899 में जब लॉर्ड कर्जन भारत में वाइसराय बनकर आए तो उन्होंने कलकत्ता नगर के सभी पुस्तकालयों का एक सर्वेक्षण करवाया। अर्थात कलकत्ता के अंदर जितने भी पुस्तकालय थे उन सबका एक सर्वे करवाया। नगर में एक अच्छे पुस्तकालय की स्थापना के उद्देश्य से कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को क्रय कर उसने इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलने का विचार प्रकट किया।
जो कि उस समय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही खुली थी। अर्थात क्या हुआ कि 1899 के अंदर जब लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय बने थे, तो उन्होंने जो कलकत्ता के अंदर जितने भी लाइब्रेरियन थे सभी पुस्तकालयों का एक सर्वे करवाया, और उन्होंने कहा कि एक अच्छे पुस्तकालय की स्थापना के लिए जो कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय है उसे क्रय कर उसे इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला देना चाहिए। इंपीरियल इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलने का विचार प्रकट किया कि उस समय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुली रहती थी। इंपीरियल लाइब्रेरी किसके लिए थी? सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए ही खुली थी इंपीरियल लाइब्रेरी। 30 जनवरी 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका शुभारंभ इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से किया। 30 जनवरी 1903 इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1903 के अंदर। लेकिन 1891 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इसकी स्थापना को 1891 के अंदर हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी यहाँ पर लिखा है 1903। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालय थे उनको मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और 1902 के अंदर सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट पास करके इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। वह क्या था कि जब 1836 के अंदर जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, फिर 1891 के अंदर लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता के कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की। और उसके बाद में 1902 के अंदर एक एक्ट पारित किया, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, जिसे और उसे कहाँ पर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया। और उसके बाद में सन 1903 के अंदर, उसके बाद में 3 जनवरी 1903 को इस इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था, इसलिए यहाँ पर 30 जनवरी 1903 लिखा है। लेकिन इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना पूछे तो 1891 कलकत्ता के अंदर मिलाया गया, 1902 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिलाया गया 1902 के अंदर, और इसे जनता के लिए खोला गया था 1903 के अंदर। 3 सन याद रखना। पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836, फिर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891। इंपीरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता के अंदर मिलाया गया कब? 1902 के अंदर, और इसे फिर जनता के लिए खोला गया था 30 जनवरी 1903 में। ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक ग्रंथालय जॉन मैकफार्लेन को इसका प्रथम ग्रंथालय नियुक्त किया गया था। किसको? जॉन मैकफार्लेन को। इंपीरियल लाइब्रेरी का जो प्रथम लाइब्रेरियन था वह था जॉन मैकफार्लेन। इसका प्रथम लाइब्रेरियन था जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। आपने इस पुस्तकालय में पत्रक सूची निर्माण का श्री गणेश किया। पत्रक सूची कार्ड कैटलॉग का निर्माण, इसके निर्माण का श्री गणेश किसने किया? जॉन मैकफार्लेन ने किया। और भारत भर में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों को एकत्रित करना पुस्तकालय का ध्येय बनाया। अर्थात एक नियम बनाया कि जो भी भारत के अंदर प्रकाशित होने वाले ग्रंथ हैं उनको इस लाइब्रेरी के द्वारा उनका संग्रह किया जाएगा। सन 1908 में सुप्रसिद्ध भाषाविद श्री हरिनाथ डे को इसका ग्रंथालय नियुक्त किया गया। पहले लाइब्रेरियन किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के जॉन मैकफार्लेन। और यदि उसके कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पूछे तो W.H. स्टेसी। और W.H. स्टेसी जो कि 1836 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे,
और प्यारे चंद्र मिश्र इसके असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। लेकिन जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसके प्रथम लाइब्रेरियन थे जिसका नाम था जॉन मैकफर्लेन। और फिर 1908 में श्री हरिनाथ डे को इसका लाइब्रेरी नियुक्त किया गया। सन 1911 में आपकी मृत्यु के पश्चात 1911 के अंदर हरिनाथ डे की मृत्यु होगी और उसके बाद में श्री जे ए चैपमैन को नियुक्त किया गया। श्री जे ए चैपमैन को उस पुस्तकालय के पुस्तकालय पद का कार्यभार संभाला। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन था। यदि भारतीय लाइब्रेरियन पूछा जाए तो हरिनाथ डे, और सीधा लाइब्रेरियन पूछा जाए तो फिर जॉन मैकफर्लेन। हरिनाथ डे भारत के थे तो प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन इंपीरियल लाइब्रेरी का था हरिनाथ डे का। इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 1911 के अंदर इस लाइब्रेरियन पद को जे ए चैपमैन ने संभाला था। फिर सन 1928 में भारत सरकार ने इसके पुनर्गठन पर प्रशासनिक सुधार हेतु श्री जे ए रिचे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे रिची समिति भी कहा जाता है। कब? 1928 के अंदर। इसके पुनर्गठन के लिए, किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के पुनर्गठन के लिए और प्रशासनिक सुधार के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अन्य सभी बिंदुओं को एक साथ एक विशेष अनुशंसा की कि इंपीरियल लाइब्रेरी को अवैध पुस्तकालय घोषित किया जाए। जो रिची समिति थी उसने कहा कि इंपीरियल लाइब्रेरी को एक आपत्ति पुस्तकालय घोषित किया जाए जिसके अनुसार विधि के अंतर्गत या कानून द्वारा देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की 2 प्रतियां इस पुस्तकालय को भेजी जाए। ये घोषणा किसने की थी? तो रिची समिति ने की थी। परंतु इस अनुशंसा का प्रभाव सन 1954 में पुस्तक अभावती सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होने के पश्चात ही दिखाई दिया। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब? 1954 अर्थात तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब बना? 1954 के अंदर। फिर आता है तृतीय चरण। अब द्वितीय चरण, पहला चरण कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कब? 1836 के अंदर। द्वितीय इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में स्थापना। फिर 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाया गया। 29 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोला गया। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण राष्ट्रीय पुस्तकालय 1947, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो उस समय 1947-48 के अंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 में एक अधिनियम पारित कर भारत सरकार ने इस इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। कब? 1948 के अंदर। 1948 के अंदर भारत सरकार ने इस इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया एक अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम था? चेंज ऑफ नेम एक्ट। चेंज ऑफ नेम एक्ट था कब? 1948 के अंदर। चेंज ऑफ नेम एक्ट। चेंज ऑफ नेम एक्ट। चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया 1948 के अंदर। इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्होंने पुस्तकालय को वेडर जो कि राजस्थान राजभवन था उसमें स्थानांतरित कर देने की अनुशंसा की थी। किसने? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये कौन थे? ये पश्चिम बंगाल के उस समय राज्यपाल थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसे बेलवेडर राजभवन में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
सन 1951 में इसको बेलवेडेर में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1951 में इसे बेलवेडेर राज्य भवन में के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय इसी भवन में स्थित है। श्री B.S. केशवन को राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो श्री B.S. केशवन। श्री B.S. केशवन थे। श्री B.S. केशवन। इंपीरियल लाइब्रेरी के 1836 के अंदर जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी उसके लाइब्रेरियन कुछ W.H. स्टेसी प्रथम लाइब्रेरियन थे, और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे वो थे प्यारेचंद्र मिश्र। इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन पूछे तो जॉन मैकफार्लेन जो कि ब्रिटिश के थे। यदि इंपीरियल लाइब्रेरियन के पहले भारतीय लाइब्रेरियन पूछे तो हरिनाथ डे। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम लाइब्रेरियन B.S. केशवन थे। B.S. केशवन से पहले सन 1930 से 1947 तक जब ये इंपीरियल लाइब्रेरी थी, तब 1930 से यदि 1947 तक का, या फिर आपसे पूछा जाए कि इंपीरियल लाइब्रेरी के लास्ट अंतिम जो लाइब्रेरियन थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे वो कौन थे? तो वो थे K.M. असदुल्ला। इंपीरियल लाइब्रेरी के जो अंतिम लाइब्रेरियन थे K.M. असदुल्ला, ये एक मुसलमान थे। तो 1947 के अंदर उसके बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। इस कारण उसके बाद में जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नेशनल लाइब्रेरी बनी 1948 के अंदर, उसके प्रथम लाइब्रेरियन बनाए गए थे B.S. केशवन। 1 फरवरी 1953 को उस समय के देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इस सर्व साधारण के लिए खोल दिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई। अर्थात जो 1 फरवरी 1953 के अंदर शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने यह घोषणा कर दी गई कि इस नेशनल लाइब्रेरी को संपूर्ण जनता के लिए खोल दिया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर सन 1954 में भारत सरकार द्वारा डिलीवरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बुक एक्ट पारित किया गया। 1954 के अंदर हमने ऊपर भी पढ़ा था, 1954 के अंदर ही डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित किया गया सन 1954 में। अर्थात डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या है? एक पुस्तक प्रदान अधिनियम है। इसके तहत एक तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और इसके अलावा 3 अन्य पुस्तकालय है जिसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। एक तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय और इसके अलावा 3 और पुस्तकालय जिसमें एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि मद्रास के अंदर है। इन चारों पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया, जिसके तहत भारत में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक ग्रंथ की एक एक कॉपी यहाँ पर जमा होती है। लेकिन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1956 के अंदर एक संशोधन किया गया और इस संशोधन में पत्र पत्रिकाओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। 1954 के अंदर आया डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और 1956 में इसमें संशोधन करके पत्र पत्रिकाओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान हाई कोर्ट लाइब्रेरियन के एग्जाम के अंदर कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है 1956 के अंदर संशोधन किया, तो संशोधन करने पर उसमें क्या चीज़ संशोधित की गई थी, उसमें क्या शामिल किया गया था? पत्र पत्रिकाएं। इसका अधीन भारत में प्रकाशित प्रत्येक ग्रंथ की एक प्रति इसी पुस्तकालय को निःशुल्क प्रकाशकों से प्राप्त होती है। अर्थात भारत में जितने भी प्रकाशित ग्रंथ हैं उनकी एक
भर्ती इस पुस्तकालय को निःशुल्क प्राप्त होती है। इस पुस्तकालय के अलावा 3 और डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, टोटल 4 है। एक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इन चारों पुस्तकालयों को देश में प्रकाशित प्रत्येक ग्रंथ की एक एक कॉपी निःशुल्क प्राप्त कराई जाती है। फिर है इसका संगठन एवं प्रबंधन। ऊपर हमने पढ़ी है सिर्फ इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 3 चरणों के अंदर देखी हमने। पहली 1835 से 1903 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इसे जनता के लिए 21 मार्च 1836 को खोल दिया गया। फिर इसे 1844 के अंदर एक बड़े भवन के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया, लॉर्ड मेयो के सम्मान में बनाया गया था। 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके कारण 1859 के अंदर जो यूरोपियन समुदाय के लोग थे कलकत्ता के अंदर, उन्होंने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया गया था। फिर 1891 के अंदर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना होती है। 1902 के अंदर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया जाता है और 1903 के अंदर इसे जनता के लिए खोल दिया जाता है, जिसके प्रथम लाइब्रेरियन जॉन मैकफर्लन बनते हैं। और उसके बाद जो भारतीय नागरिक हरिनाथ डे प्रथम इसके भारतीय लाइब्रेरियन बनते हैं और उसकी मृत्यु 1911 में उसकी मृत्यु के बाद श्री J.H. चैपमैन लाइब्रेरियन का पद संभालते हैं। फिर 1928 में इसका पुनर्गठन और सुधार के लिए एक रीच्य समिति बनाई जाती है। उस रीच्य समिति ने अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को एक आपित पुस्तकालय घोषित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा जो देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की 2-2 प्रतियां इस पुस्तकालय को भेजी जानी चाहिए। उस सन 1954 के अंदर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित होता है। फिर तृतीय चरण आता है 1947-48 के अंदर। 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, जिसके कारण जो इंपीरियल लाइब्रेरी के जो लास्ट लाइब्रेरियन थे KM असदुल्ला वे पाकिस्तान चले जाते हैं और 1948 के अंदर जो चेंज ऑफ नेम एक्ट के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसके प्रथम लाइब्रेरियन BS केशवन बनाए जाते हैं। और सन 1951 के अंदर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर राजगोपालाचारी थे, उन्होंने इसे वेल्डेवी स्टेट में स्थानांतरित कर दिया था और ये वर्तमान में भी यही है। सन 1954 के अंदर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पारित हुआ। सन 1956 में इसमें संशोधन करके पत्र पत्रिकाओं को भी जोड़ दिया गया और इसके दिन जो भारत में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक ग्रंथ है उसकी एक प्रति एक कॉपी निःशुल्क इस पुस्तकालय को प्राप्त होनी चाहिए। आगे इसका संगठन एवं प्रबंधन ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट सब टॉपिक के साथ कल वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।